आज घनश्याम और श्यामू अपने खेत में खड़े थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बारिश की रिमझिम बूंदें धरती को सींच रही थी। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी और खेतों में लहराती फसलें मानो किसी स्वप्नलोक का दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। घनश्याम ने अपने साथी श्यामू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, इस साल तो बारिश ने कमाल कर दिया है। हमारी फसल कितनी लाजवाब हुई है, मानो खुद धरती माँ ने आशीर्वाद दिया हो। श्यामू ने सहमति में सिर हिलाया, परंतु उसकी आंखों में विचारों की गंभीरता झलक रही थी। वह बोला, हाँ भाई, फसल तो शानदार हुई है, लेकिन यह सब हमारे भाग्य की वजह से नहीं, बल्कि हमारे कर्म का फल है। हमने कितनी मेहनत की है, दिन रात पसीना बहाया है, तभी तो ये खेत इतना सोना उगल रहा है। घनश्याम ने थोड़ी हंसी में कहा, अरे नहीं भाई, ये सब हमारे भाग्य की ही देन है। अगर भाग्य ने साथ न दिया होता तो चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लेते, यह फसल कभी इतनी अच्छी न होती। किस्मत का लिखा तो बदलता नहीं, इसलिए भाग्य ही सबसे बड़ा है। श्यामू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर उसके विचार स्पष्ट थे। उसने गंभीर स्वर में कहा, भाग्य अपनी जगह है, पर अगर हमने मेहनत न की होती तो क्या फसल यूं लहलहाती? कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। किस्मत केवल अवसर देती है, लेकिन उसका फायदा उठाना हमारे हाथ में है। बस इसी बात पर दोनों मित्रों के बीच बहस छिड़ गई। एक तरफ घनश्याम भाग्य की महिमा का गुणगान कर रहा था, तो दूसरी तरफ श्यामू कर्म की महत्ता पर अडिग था। बारिश की बूंदें तेज हो गईं, लेकिन उनके मन की बारिश अभी भी अपने चरम पर थी। दोनों के शब्द जैसे बिजली की चमक के साथ आसमान में गूंज रहे थे। अरे, ये क्या हो रहा है भाई? तभी मन्ना ने हंसते हुए खेत में कदम रखा। बारिश की हल्की फुहारें उसकी धोती पर नाच रही थी और हवा में भीनी मिट्टी की खुशबू थी। उसने देखा कि घनश्याम और श्यामू आपस में कुछ गर्मागर्म बहस कर रहे थे। देखो मन्ना भाई, श्यामू का कहना है कि भाग्य ही सबसे बड़ा होता है, घनश्याम ने अपने दोस्त की ओर इशारा करते हुए कहा। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि बिना कर्म के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, इसलिए कर्म ही सर्वोपरि है। मन्ना ने एक नजर श्यामू पर डाली, फिर सोचते हुए बोला, तुम दोनों की बातें ध्यान देने लायक हैं। घनश्याम, भाग्य का भी अपना महत्व है। अगर भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, तो इंसान चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसे वह चीज नहीं मिल सकती। लेकिन श्यामू की बात भी गलत नहीं है। बिना कर्म किए भाग्य भी कैसे फल देगा? श्यामू ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तो मन्ना भाई, आप ही बताइए, क्या सही है, कर्म बड़ा या भाग्य? मन्ना ने गहरी सांस ली, फिर गंभीरता से बोला, भाई, ये सवाल उतना ही पुराना है जितनी ये धरती। तुम दोनों की बहस तो वाजिब है, लेकिन इसका सही जवाब पाना बड़ा मुश्किल है। कर्म और भाग्य दोनों ही जरूरी हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन इस मसले का सही फैसला वही कर सकते हैं जिनके पास ज्ञान और अनुभव की गहराई हो। मेरा मानना है कि तुम दोनों को महाराज के पास चलना चाहिए, वे ही सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। मन्ना की बात सुनकर घनश्याम और श्यामू एक दूसरे की ओर देखने लगे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में उठे सवालों की बारिश अभी शांत नहीं हुई थी। आखिरकार दोनों मित्रों ने तय किया कि वे महाराज के पास जाएंगे, ताकि उनके जीवन के इस बड़े सवाल का समाधान हो सके। अगले दिन दोनों मित्रों ने राजमहल का दरवाजा खटखटाया और भीतर पहुंचे। राजमहल की दीवारें कीमती चित्रों और झूमरों से सजी थी और सामने महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। महाराज ने उनकी ओर देखा और कहा, आओ वीरों, बताओ तुम किस समस्या का समाधान चाहते हो, किस लिए राज्यसभा में आए हो? घनश्याम ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, महाराज, मेरा नाम घनश्याम है और यह मेरे मित्र श्यामू हैं।
हम दोनों एक सवाल का उत्तर जानने के लिए आपके पास आए हैं। महाराज ने उत्सुकता से पूछा। क्या सवाल है युवक? पूछो, तुम किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो? श्यामू ने आगे बढ़कर कहा। महाराज, मेरे मित्र का कहना है कि कर्म सबसे बड़ा है, जबकि मेरा मानना है कि भाग्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम इस बहस में उलझ गए हैं। अब आपकी न्यायप्रियता पर हमें भरोसा है कि आप ही सही उत्तर देंगे। महाराज ने गंभीरता से सुना और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम दोनों के प्रश्न में गहराई है। कर्म और भाग्य दोनों ही जीवन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यदि मनुष्य कर्म न करे तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु यदि भाग्य में कुछ लिखा है तो वह अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे में किसी एक को बड़ा कहना कठिन है। घनश्याम और श्यामू ने महाराज की बात को ध्यान से सुना। फिर श्यामू ने झिझकते हुए पूछा, तो महाराज, इसका उत्तर क्या है? आप चुप क्यों हैं? महाराज ने गंभीर मुद्रा में कहा, युवकों, इस प्रश्न का उत्तर उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे समझने में समय लगता है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे 1 महीने की मोहलत दो। इस दौरान मैं ध्यान से विचार करूंगा और फिर तुम्हारे सवाल का सही समाधान प्रस्तुत करूंगा। दोनों मित्रों ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है महाराज, हम 1 महीने बाद फिर आएंगे और आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। इतना कहकर दोनों मित्र राजमहल से बाहर चले गए, लेकिन उनके मन में अब भी उस सवाल का बोझ था, कर्म बड़ा है या भाग्य? महाराज के उत्तर के लिए उनकी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। राजा पूरी रात उस सवाल के बारे में सोचता रहा, कर्म बड़ा है या भाग्य? यह सवाल उसके मन में गूंजता रहा और उसने निश्चय किया कि इस प्रश्न का उत्तर वह स्वयं ढूंढेगा। कल सुबह ही इस सवाल का उत्तर पाने के लिए निकलूंगा, उसने मन में ठान लिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही राजा अपने महल से निकल पड़ा। उसने साधारण वेश धारण कर लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। राजा चलते चलते एक नगर के पास पहुंचा, जहां मजदूरों की भीड़ काम में जुटी थी। सामने सेठ जी खड़े थे, जो अपने कामगारों को निर्देश दे रहे थे। सेठ की आवाज गूंज रही थी, अरे भाई, ध्यान से काम करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगले हफ्ते यह सारा सामान दूसरे देश भेजना है। राजा कुछ देर तक उस माहौल को देखता रहा और सोचने लगा, क्या यही मुझे मेरे सवाल का उत्तर मिल जाएगा? पर उसे संदेह हुआ कि शायद सिर्फ देखने से जवाब नहीं मिलेगा, उसे कुछ और करना होगा। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं इसी सेठ के पास नौकरी कर लूं? शायद काम करते करते मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। राजा अपने मन में पक्का निश्चय करके सेठ के पास पहुंचा और विनम्र स्वर में बोला, सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए। मैं आपके सबसे कठिन कार्य को भी पूरे मन से कर सकता हूँ। सेठ ने उसे गौर से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन तुम में ऐसी कौन सी विशेषता है जो मैं तुम्हें काम पर रखूं? राजा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सेठ जी, मेरी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो काम कोई नहीं कर सकता वह मैं कर सकता हूँ। मैं आपके मुश्किल समय में आपके बहुत काम आऊंगा। सेठ उसकी बातों से प्रभावित हुआ और बोला, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें हर दिन 5 सोने की मोहरें दूंगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? राजा ने तुरंत कहा, जी सेठ जी, मुझे यह मंजूर है। सेठ ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है युवक, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। इतना सुनते ही राजा बिना देर किए काम में जुट गया। वह उन भारी बोरियों को उठाने लगा जिन्हें 2 लोग मिलकर उठा रहे थे। सेठ यह देखकर चकित रह गया और बोला, अरे वाह युवक, तुम तो बड़े मेहनती निकले। जिस बोरी को 2 आदमी मिलकर उठाते हैं, उसे तुम अकेले ही उठा रहे हो। सचमुच बहुत बढ़िया। राजा पूरे मन से काम करता रहा और शाम होते होते उसने काफी सारा काम निपटा दिया।
तभी सेठ ने उसे रोका और कहा, अरे ठहरो युवक, क्या सारा काम आज ही निपटा दोगे? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? राजा ने सहजता से उत्तर दिया, सेठ जी, मेरा नाम विक्रम है। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है विक्रम, यह लो तुम्हारी आज की मजदूरी, और कल से तुम सुबह समय पर आ जाना। राजा ने अपनी मजदूरी ली और मन ही मन सोचने लगा, ठीक है, यहाँ तो कर्म का ही परिणाम मिला है। मैंने मेहनत की तभी मुझे ये पैसे मिले, मगर इस सब के बावजूद मेरे हृदय को सुकून नहीं मिला। यह विचार करते हुए वह एक ढाबे के पास से गुजर रहा था। भूख की तीव्रता उसे महसूस हो रही थी और वह बुदबुदाया, चलो कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। राजा ढाबे में जाकर उन 5 सोने की मोहरों में से एक से खाने की थाली खरीद लेता है। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, कड़ी मेहनत के बाद भूख भी कितनी तेज लगती है। जल्दी से खाना खा लेता हूँ, फिर ठहरने का कोई इंतजाम करता हूँ। जैसे ही वह खाने के लिए बैठने लगा, एक वृद्ध व्यक्ति कांपते हुए उसके पास आया और धीमे स्वर में बोला, बेटा जरा मेरी बात सुनो। राजा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या बात है बाबा? वृद्ध ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, क्या तुम मुझे कुछ खाना खिला सकते हो? राजा के हृदय में करुणा जाग उठी। बिना किसी सोच विचार के उसने तुरंत अपनी थाली वृद्ध को देते हुए कहा, बाबा आप यह सारा खाना खा लीजिए। वृद्ध की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उसने कांपते हाथों से थाली ली और कहा, वाह बेटा वाह, तुम तो सच में बहुत महान हो। अपने खाने को खुद ना खाकर मुझे दे दिया। जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो। राजा मुस्कुरा दिया और वृद्ध व्यक्ति थाली लेकर वहां से चला गया। उस क्षण राजा के भीतर एक अजीब सी शांति और संतोष का अनुभव हुआ, जो अब तक उसे नहीं मिला था। राजा मन ही मन सोचने लगा, भले ही मैंने अपनी मेहनत से यह खाना खरीदा था, लेकिन फिर भी वह मेरे भाग्य में नहीं था, इसलिए मुझे न मिल सका। अगर इस हिसाब से देखें तो भाग्य ही बड़ा हुआ। अगले दिन सुबह राजा सेठ के पास पहुंचा। सेठ को आज समुद्र के रास्ते सामान पहुंचाने कहीं दूर जाना था। सेठ ने राजा को आवाज दी, विक्रम, जल्दी से सारे अनाज की बोरियां ले आओ, मुझे तुरंत निकलना है। राजा चौकन्ना होकर बोला, सेठ जी, लेकिन आपकी बाईं आंख तो सुबह से फड़क रही है, यह शुभ संकेत नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप आज यात्रा न करें और कल निकलें। सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे विक्रम, तुम भी न। यह आंख फड़कने वाली बात तो बस एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे हर हाल में आज ही यह सारा अनाज पहुंचाना है। समय बहुत कीमती है। राजा ने गंभीरता से कहा, सेठ जी, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप जाने का फैसला कर चुके हैं, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है विक्रम, अगर तुम भी चलना चाहते हो तो साथ चलो। मुझे भरोसा है तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक ही रहेगा। चलो, देर न करो, हमें आज ही निकलना है। और इस तरह राजा विक्रम अनाज से भरी बोरियों के साथ सेठ के साथ जहाज पर सवार हो गया और जहाज धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया। चारों ओर का दृश्य शांत और अद्भुत था, लेकिन अचानक आकाश में काले बादल घिरने लगे। विक्रम चिंतित होकर बोला, सेठ जी, ये काले बादल कुछ ठीक संकेत नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आज कोई बड़ा तूफान आने वाला है। सेठ घबराते हुए बोला, विक्रम, ऐसा मत कहो। अगर तूफान आ गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सेठ की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और समुद्र की लहरें उफान मारने लगी। जहाज जोर जोर से हिलने लगा और उस पर सवार लोग जान बचाने के लिए बेतहाशा समुद्र में कूदने लगे।
तभी सेठ घबराते हुए चिल्लाया और विक्रम से बोला, विक्रम, तुमने कहा था कि तुम कठिन समय में मेरे काम आओगे। आज मेरी जान खतरे में है, मुझे बचाओ। विक्रम ने तुरंत स्थिति को संभाला और गंभीरता से कहा, सेठ जी, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस लकड़ी के टुकड़े को मजबूती से पकड़ लीजिए, यही हमारे बचने का एकमात्र उपाय है। सेठ ने तुरंत विक्रम की बात मानकर लकड़ी के सिरे को कसकर पकड़ लिया और दोनों समुद्र में कूद गए। लहरों की प्रचंडता के बीच वे दोनों किसी तरह लकड़ी के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। राजा और सेठ थकान से चूर, बहते बहते आखिरकार समुद्र के किनारे आ पहुँचे। राजा ने गहरी सांस ली और थकावट से बोझिल स्वर में कहा, हे भगवान, कितना थक गया हूँ मैं। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी शांत समुद्र की लहरों के बीच अचानक से एक मगरमच्छ उभर आया और सेठ की टांगे पकड़कर उसे गहरे पानी में खींच कर ले गया। कुछ देर बाद जब राजा विक्रम की आंखें खुली तो उसने देखा कि सेठ वहां नहीं था। हैरान परेशान राजा ने इधर उधर नजर दौड़ाई और कहा, अरे सेठ जी कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। इतनी जल्दी आखिर कहाँ जा सकते हैं? तभी राजा की नजर जमीन पर पड़े गहरे निशानों पर पड़ी। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि ये निशान किसी मगरमच्छ के हैं। उसकी आंखों में चिंता गहराने लगी। तो सेठ जी को मगरमच्छ खींच कर ले गया। राजा ने गुस्से और दुख से भरी आवाज में कहा। वह सोचने लगा, हे प्रभु, मैंने तो सेठ जी की जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सेठ जी की किस्मत में जीवन नहीं था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। यह विचार उसके मन में उमड़ घुमड़ कर आया और वह अपनी असफलता पर गहरा शोक व्यक्त करने लगा। कितना बुरा हुआ, मैं सेठ जी को बचा नहीं सका। विक्रम का मन दुख और पश्चाताप से भर उठा, जैसे समुद्र की लहरें उसके भीतर उमड़ घुमड़ रही हों। राजा विक्रमादित्य एक वीरान जगह पर खड़ा था, जहां दूर दूर तक कोई परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, चलो आगे बढ़ते हैं, शायद कहीं कोई नगर मिल जाए। यह सोचते हुए वह अपने कदमों को तेज करता हुआ आगे बढ़ चला। कई मीलों का सफर तय करते करते आखिरकार वह एक विशाल राज्य में पहुंचा। यह वही राज्य था जहां की राजकुमारी ने प्रण लिया था कि यदि वह विवाह करेगी तो केवल महापराक्रमी राजा विक्रमादित्य से ही। अगर ऐसा न हुआ तो वह जीवन भर कुंवारी ही रहेगी। विक्रम ने आश्चर्य से चारों ओर नजर दौड़ाई और एक राहगीर से पूछा, भाई यह कौन सा राज्य है? राहगीर ने जवाब दिया, यह गनोरिया राज्य है। लेकिन तुम कौन हो भाई? विक्रम ने गर्व से कहा, मैं धारा नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनते ही राहगीर ने संदेह भरी हंसी के साथ कहा, तुम विक्रमादित्य? ये कैसी हास्यास्पद बात है। मैंने भी विक्रमादित्य के साहस और पराक्रम के अनेक किस्से सुने हैं। तुम तो विक्रमादित्य नहीं हो सकते। राहगीर की बात सुनकर विक्रम ने अपनी आंखों में चमक और चेहरे पर दृढ़ता लाते हुए कहा, अगर तुम मेरी सच्चाई पर संदेह करते हो तो सुनो मेरी कहानी। और फिर उसने अपनी अद्भुत यात्रा, संघर्ष और वीरता की दास्तां उस व्यक्ति को सुनानी शुरू की, जिससे उसका हर शब्द राहगीर के दिल में उतरता चला गया। विक्रमादित्य की कहानी सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में विस्मय और सम्मान साफ झलकने लगा। वह झुककर बोला, महाराज, हमारी राजकुमारी ने यह दृढ़ प्रण लिया है कि वह विवाह करेंगी तो केवल आपके साथ, अन्यथा वह जीवन भर अविवाहित ही रहेंगी। कृपया मेरे साथ चलिए, मैं आपको राजमहल ले चलता हूँ। विक्रमादित्य ने उसकी बात पर सहमति जताई। ठीक है भाई, मुझे राजकुमारी के महल तक ले चलो। वह युवक शीघ्रता से विक्रमादित्य को अपने राजा के पास ले गया। जैसे ही राजा ने विक्रमादित्य को देखा, उसकी आंखों में आभार और श्रद्धा उमड़ आई। महाराज, राजा बोला, हम आपकी प्रतीक्षा में ही थे। मेरी बेटी ने आपका वरण करने का प्रण लिया है, लेकिन मैं स्वयं आपसे मिलने की हिम्मत कभी नहीं कर पाया। आपकी महिमा के सामने मेरी क्या औकात।
विक्रमादित्य ने राजा की बात सुनकर विनम्रता से कहा, नहीं महाराज, ऐसी बातें कहकर आप मुझे शर्मिंदा न करें। यदि राजकुमारी ने मुझसे विवाह करने का प्रण लिया है तो मैं उसका सम्मान अवश्य करूंगा और राजकुमारी के साथ विवाह करूंगा। राजमहल में आनंद और उत्सव का माहौल छा गया। धूमधाम से राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। पूरे राज्य में उत्सव का आलम था। विवाह के बाद विक्रमादित्य ने विदा लेते हुए कहा, अच्छा महाराज, अब मुझे अनुमति दे। राजा ने आभार और गर्व से कहा, महाराज, आपका आना हमारे लिए सौभाग्य का प्रतीक है। आपने हमारे राज्य को गौरवान्वित किया है। विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए विदा हो गए और राज्य में उनकी वीरता और विनम्रता के चर्चे फैलते रहे। राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी जंगल की पगडंडी पर पैदल ही अपने राज्य की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते के सन्नाटे को अचानक एक करुण आवाज ने तोड़ दिया। राजकुमारी ने चिंतित स्वर में कहा, स्वामी, ये रोने की आवाज किसकी है? मुझे लगता है कि कोई मुसीबत में है। हमें जाकर देखना चाहिए। विक्रमादित्य ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ प्रिया, यह आवाज तो इस दिशा से आ रही है। चलो देखते हैं। दोनों उसी ओर चल पड़े जहाँ से वह दर्द भरी आवाज आ रही थी। राजा की नजरें चारों ओर भटक रही थी। तभी अचानक उनकी दृष्टि एक पेड़ के नीचे गई, जहाँ एक छोटी सी बच्ची बैठी थी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। विक्रमादित्य ने कोमल स्वर में पूछा, अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बच्ची ने सिसकते हुए कहा, मेरा नाम गुड़िया है। मैं पास के गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती हूँ। विक्रम ने सहानुभूति से पूछा, तो फिर यहाँ क्यों बैठी हो बेटी? गुड़िया ने दुख भरे स्वर में जवाब दिया, आज सुबह मेरे माता पिता काम पर जाने से पहले मुझसे कहकर गए थे, गुड़िया, तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना और दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। बाहर बिल्कुल मत जाना। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन खेलते खेलते मैं भूल गई। वाह, बाहर तो कितना सुंदर दृश्य है, गुड़िया ने उत्साहित होकर कहा। उसकी नजरें चारों ओर दौड़ने लगीं। खिले हुए फूल, नीले आकाश में उड़ती चिड़ियाएं और रंग-बिरंगी तितलियां चारों ओर मंडरा रही थी। तितलियों की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, थोड़ी देर बाहर खेल लेती हूँ, फिर अंदर चली जाऊंगी। इतना सोचकर गुड़िया अपने छोटे भाई को लेकर बाहर आई। उसने अपने भाई को नरम घास पर आराम से लिटा दिया और खुद तितलियों के पीछे भागने लगी। अरे, यह तितली तो कितनी प्यारी है, उसने चहकते हुए कहा। उसके कदम तितलियों के पीछे पीछे तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन तभी आसमान में एक खतरनाक छाया मंडराने लगी। एक विशाल गिद्धनी तेजी से नीचे उतरी और पल भर में ही उसके छोटे भाई को अपने पंजों में जकड़ लिया। गुड़िया की आंखें भय और हैरानी से फैल गईं। अरे दुष्ट, तू मेरे भाई को कहाँ ले जा रही है? छोड़ दे मेरे भाई को, उसने चीखते हुए कहा। गुड़िया ने जितनी तेजी से हो सका उस गिद्धनी का पीछा किया। उसके छोटे पैर घास और पत्थरों को पार करते हुए दौड़ रहे थे, लेकिन वह बेचारी गिद्धनी की ऊंची उड़ान को पकड़ नहीं पाई। वह दूर तक दौड़ती रही, चीखती रही, पर गिद्धनी ओझल होती गई। गुड़िया की सांसें भारी हो गईं और उसकी आंखों से निराशा के आंसू बहने लगे। हे भगवान, अब मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी? मेरे भाई को तो वह दुष्ट गिद्धनी उठा ले गई, गुड़िया सिसकते हुए बोली। उसकी आंखों में गहरी चिंता और दुख साफ झलक रहा था। उसने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, अब मैं घर भी नहीं जाऊंगी जब तक मेरा भाई मुझे वापस नहीं मिल जाता। मैं यहीं बैठी रहूंगी। तब से मैं इसी जगह बैठी हूँ, पर मुझे मेरे भाई की कोई खबर नहीं मिली। राजकुमारी ने प्यार से गुड़िया को अपने पास बुलाया और उसे सांत्वना दी। राजा विक्रमादित्य उसकी करुण कहानी सुनकर गंभीर हो गया। उसने दृढ़ता से कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा।
तुम्हारे भाई को वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। विक्रम ने अपनी पत्नी की ओर देखा। प्रिया, तुम इस बच्ची का ख्याल रखो, मैं जल्दी ही लौट कर आता हूँ। राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य उस गिद्धनी की तलाश में निकल पड़ा। राजा विक्रमादित्य जंगल में चलते चलते काफी दूर निकल आया था। अचानक एक अजीब सी आवाज ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। महाराज, मेरी सहायता कीजिए, बदले में मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। विक्रमादित्य ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह हैरान होकर सोचने लगा, यह आवाज कहाँ से आ रही है। तभी आवाज फिर से आई, महाराज नीचे देखिए। विक्रम ने नीचे देखा तो पाया कि एक बूढ़ा चूहा उनकी ओर देख रहा था। अरे, तुम एक चूहा हो? राजा ने आश्चर्य से कहा। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? चूहे ने धीमे और थके हुए स्वर में कहा, महाराज, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी टांगों में अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं ठीक से चल सकूं। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और इस पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश करते करते थक गया हूँ, लेकिन अब मैं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। अगर आप मेरे लिए इस पेड़ से कुछ फल तोड़ दें, तो बदले में मैं आपको उस गिद्धनी के सारे रहस्य बता दूंगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। विक्रमादित्य यह सुनकर चौकन्ना हो गया। गिद्धनी? तुम उस गिद्धनी के बारे में जानते हो? चूहे ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं उसके सारे भेद जानता हूँ। राजा ने गंभीरता से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ता हूँ। विक्रमादित्य ने पेड़ से कुछ ताजे फल तोड़े और उन्हें चूहे को दे दिया। चूहा खुश होकर फलों पर टूट पड़ा और राजा की ओर कृतज्ञता से देखने लगा। अब बताओ चूहे, वह गिद्धनी कहाँ है? राजा विक्रमादित्य ने गंभीरता से पूछा। चूहा धीमी और गंभीर आवाज में बोला, महाराज, वह कोई गिद्धनी नहीं है, बल्कि एक आदमखोर डायन है। वह मनुष्यों को शिकार बनाती है, उन्हें पकाकर खा जाती है। साधारण इंसान उसके सामने टिक नहीं सकता। विक्रमादित्य की आंखों में चुनौती की चमक उभर आई। चूहे, अगर तुम उस डायन के बारे में इतना जानते हो, तो यह भी अवश्य जानते होगे कि उसका अंत कैसे होगा। मुझे बताओ, उस डायन का अंत कैसे होगा? चूहा कुछ क्षण चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, हाँ महाराज, मैं जानता हूँ कि उसका अंत कैसे हो सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। आपसे पहले एक और राजा ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा। उस डायन ने उसे मारकर खा लिया। विक्रमादित्य ने निर्भीक स्वर में कहा, चूहे, तुम मेरे प्राणों की चिंता मत करो, मुझे बस यह बताओ कि मैं उस डायन का अंत कैसे कर सकता हूँ। चूहा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर गंभीर स्वर में बोला, तो सुनिए महाराज, उस डायन का अंत करने के लिए आपको चिल्का नदी से एक चमत्कारी पत्थर ढूंढना होगा। वह पत्थर ही उसका एकमात्र नाश करने वाला साधन है। अगर आप वह पत्थर ढूंढ लाए, तो समझ लीजिए कि डायन की मौत निश्चित है। विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, ठीक है चूहे, मैं उस पत्थर को ढूंढूंगा, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाई का सामना करना पड़े। चलो, मुझे उस नदी तक ले चलो। चूहे ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं वहां तक नहीं जा सकता। मैं बस आपको वहां का रास्ता ही बता सकता हूँ। राजा ने बिना हिचकिचाए कहा, ठीक है चूहे, तुम मुझे रास्ता ही बता दो। चूहा बोला, महाराज, आप यहाँ से सीधे चलते जाएं। पहाड़ी के उस पार ही चिल्का नदी है। इतना सुनकर विक्रमादित्य उस चमत्कारी पत्थर की खोज में निकल पड़ा। कुछ ही समय बाद वह पहाड़ी पार कर चिल्का नदी के किनारे पहुंचा। उसकी नजरें नदी पर टिकीं और उसने सोचा, यही तो वह चिल्का नदी है जिसके बारे में चूहे ने बताया था। चलो अब जल्दी से इसके भीतर जाता हूँ। राजा बिना समय गंवाए पानी में उतर गया और पत्थर की खोज में इधर-उधर तैरने लगा। वह नदी के अंदर गहराई तक गया। उसकी आंखें हर दिशा में चमत्कारी पत्थर को खोज रही थी।
काफी देर तक वह पानी के भीतर घूमता रहा, लेकिन उसे पत्थर का कोई अतापता नहीं मिला। तभी उसकी नजर अचानक एक अंधेरी गुफा पर पड़ी। उसने अपने आप से कहा, यह गुफा कैसी है? हो सकता है वह चमत्कारी पत्थर इसी गुफा के अंदर छिपा हो। इतना कहकर राजा ने धीरे धीरे उस अंधेरी गुफा के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही उसकी आंखें गुफा की धुंधली रोशनी में देखने की अभ्यस्त हुईं, उसने देखा कि उसका सेठ पिंजरे में बंद भय और निराशा से कांप रहा है, लेकिन अभी भी जीवित है। सेठ का चेहरा चिंता और भय से विकृत था और उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे मगरमच्छ, मुझे छोड़ दो। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए एक नया शिकार लाऊंगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मगरमच्छ ने ठंडी और घमंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, सेठ, क्या तू मुझे इतना मूर्ख समझता है? तेरे झूठे वादों पर भरोसा करूं? तुझे छोड़ दूं ताकि तू भाग जाए और फिर कभी लौट कर न आए? नहीं, तेरी हड्डियां तो मैं चबा चबा कर खाऊंगा। बस कुछ ही दिन की बात है। हमारी महारानी आने वाली है। उसके आते ही हम सब मिलकर तेरी हड्डियों का भोज करेंगे। तब तक के लिए चुपचाप इस पिंजरे में सड़ता रह। सेठ ने घबराकर मगरमच्छ को देखा, लेकिन अब उसकी बातों में कोई आशा नहीं बची थी। अरे, यह तो हमारे सेठ हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँचे? राजा ने गुफा में घुसते ही हैरानी से सोचा। वह चुपचाप मगरमच्छ की बातें सुनता रहा। उसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। तभी उसकी नजर गुफा के एक कोने में पड़ी एक चमचमाती वस्तु पर पड़ी। यह क्या है? कहीं यह वही चमत्कारी पत्थर तो नहीं? राजा की आंखों में उत्सुकता झलक उठी। राजा ने साहस से मगरमच्छ को ललकारा, सावधान दुष्ट मगरमच्छ, मेरे रहते हुए तुम सेठ का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मगरमच्छ ने आंखें तरेरते हुए पूछा, अरे तू कौन है जो मुझे चुनौती दे रहा है? राजा ने गर्व से उत्तर दिया, मैं हूँ राजा विक्रमादित्य और तुझे सेठ को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। मगरमच्छ ने उसे गौर से देखा और कहा, हाँ, तुझे मैंने कहीं देखा है। तू कुछ जाना पहचाना सा लगता है। खैर कोई बात नहीं, अब एक और शिकार सही। इतना कहकर मगरमच्छ गुर्राते हुए राजा की ओर लपका। उसके दांत चमकते हुए तैयार थे हमला करने के लिए। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को बिजली की गति से खींचा और एक ही वार में मगरमच्छ को मौत की नींद सुला दिया। गुफा में अचानक सन्नाटा छा गया। मगरमच्छ का विशाल शरीर धराशायी हो चुका था और राजा की तलवार पर सूरज की किरणें झिलमिला रही थी। राजा ने सेठ को पिंजरे में कैद देखा तो हैरानी से पूछा, सेठ जी, यह कैसा पिंजरा है? इसका तो कोई दरवाजा ही नहीं है। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, यह एक जादुई पिंजरा है। इसकी चाबी वह चमत्कारी पत्थर है। यदि आप उस पत्थर को उठाकर इस पिंजरे से स्पर्श करेंगे तो यह पिंजरा तुरंत गायब हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। राजा ने ध्यान से सुना और बिना एक पल गवाए उस चमत्कारी पत्थर को उठाया और पिंजरे से स्पर्श किया। जैसे ही पत्थर ने पिंजरे को छुआ, पिंजरा धुएं की तरह गायब हो गया और सेठ मुक्त हो गया। चलो सेठ जी, जल्दी से इस गुफा से बाहर निकलें, राजा ने कहा। दोनों तेजी से नदी के किनारे पहुँचे और सुरक्षित बाहर आ गए। बाहर आते ही सेठ ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी जान बचाने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आप न होते तो मेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाता। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सेठ जी, यह तो मेरा कर्तव्य था। सेठ कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कहा, महाराज, पता नहीं क्यों मेरा हृदय ऐसा महसूस कर रहा है जैसे मैं पहले भी आपसे मिल चुका हूँ, जबकि यह हमारी पहली मुलाकात है। राजा ने गंभीरता से कहा, सेठ जी, मैं विक्रम हूँ। पहले मैंने आपके घर में नौकरी की थी। इसके बाद राजा ने अपनी पूरी कहानी सेठ को सुनाई। सेठ अवाक रह गया। उसकी आंखों में आभार और आश्चर्य के भाव थे। महाराज, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। सेठ ने श्रद्धा से कहा,
यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आप जैसे महान राजा के साथ समय बिताने का अवसर मिला। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा सेठ जी, अब मुझे विदा दीजिए। अभी मेरे सामने और भी कई जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। इतना कहकर राजा वापस अपने मार्ग पर चल पड़ा जहां उसे उस चूहे से फिर मिलना था। सेठ भी अपने राज्य की ओर लौटने लगा। शायद उसका जीवन अभी बाकी था, इसलिए वह मौत के मुंह से भी बचकर निकल आया। उसकी किस्मत में अभी मृत्यु नहीं लिखी थी, और अगर मैं कर्म का पालन करते हुए वहां न पहुंचा होता तो शायद सेठ को बचाना संभव नहीं होता। राजा अपनी गहरी सोच में डूबा हुआ चूहे के पास पहुंचा। चूहे, मैं वह चमत्कारी पत्थर ले आया हूँ। अब बताओ, इस पत्थर का क्या करना है? चूहे ने धीरे से कहा, महाराज, इस पत्थर को अपनी तलवार में समाहित कर लीजिए। इससे आपकी तलवार अपार शक्ति से भर जाएगी और एक ही वार में वह दुष्ट डायन परलोक सिधार जाएगी। इतना सुनते ही राजा ने चमत्कारी पत्थर को अपनी तलवार से स्पर्श कराया। जैसे ही पत्थर ने तलवार को छुआ, वह चमकीला पत्थर धीरे धीरे तलवार के भीतर समा गया और तलवार अद्भुत शक्ति से दमकने लगी। राजा ने चूहे से कहा, अब मुझे उस डायन तक पहुंचने का रास्ता बताओ। चूहे ने तुरंत दिशा बताते हुए कहा, महाराज, आप यहाँ से सीधे दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी है, वहीं वह डायन रहती है। राजा ने सिर हिलाया और बिना समय गवाए वहां से निकल पड़ा। चलते चलते जल्द ही वह उस झोंपड़ी के पास पहुंच गया। उसकी नजर जैसे ही उस टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी, उसने सोचा, यह जरूर उस डायन की झोपड़ी होगी। तभी राजा ने सुना, झोंपड़ी के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वह चिंतित हो उठा। बच्चे की रोने की आवाज, यह क्या हो सकता है? राजा बिना देरी किए झोंपड़ी के भीतर गया। वहां उसने देखा कि एक छोटा बच्चा जमीन पर पड़ा रो रहा था। तभी अंदर से डायन की कर्कश आवाज गूंजी, ओफो, इस दुष्ट बच्चे ने रो रो कर मेरा सिर दर्द कर दिया है। थोड़ी देर और रुक जा, फिर तू कभी रोने लायक भी नहीं बचेगा। डायन बड़बड़ाते हुए कह रही थी। अरे, कढ़ाई में मसाले डालना तो भूल ही गई। चलो अभी जाकर मसाले लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह डायन वहां से चली गई। राजा ने मन ही मन सोचा, डायन को वापस आने में अभी देर है। इससे पहले कि वह लौटे, मैं इस बच्चे को यहाँ से सुरक्षित निकाल लेता हूँ। बाद में आकर इस दुष्ट डायन से निपटूंगा। इतना सोचकर राजा तुरंत बच्चे के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन तभी एक ठंडी घिनौनी हंसी गूंज उठी। हा, दुष्ट राजा, तुझे क्या लगा, मेरे ना होने पर तू मेरे शिकार को चुरा कर ले जा सकेगा? यह तेरी बहुत बड़ी भूल है। राजा ने बच्चे को अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ते हुए पलटकर कहा, अरे दुष्ट डायन, तुझे क्या लगता है मेरे सामने तू इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकेगी? यह तेरी सबसे बड़ी गलती है। डायन हंसते हुए बोली, अभी देख, तेरी यह गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। पहले मेरे वार का सामना तो कर। डायन ने झपटकर राजा पर हमला किया, लेकिन राजा ने चमत्कारी तलवार से उसका वार हवा में ही काट दिया। डायन हक्की बक्की रह गई। अरे, यह कैसे हुआ? तू मेरे वार से बच कैसे गया? राजा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अब तेरी दुष्टता का अंत आ गया है। एक ही वार में राजा की तलवार ने डायन को हमेशा के लिए परलोक पहुंचा दिया। झोपड़ी के अंदर एक बार फिर शांति छा गई। बाहर एक हतप्रभ और आभारी माँ अपने बेटे को राजा की बाहों में देखकर दौड़ती हुई आई। उसने राजा के चरणों में झुकते हुए कहा, महाराज, आपका हृदय से धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो मेरा बेटा शायद कभी मेरे पास नहीं लौटता। मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं चुका पाऊंगी। राजा ने विनम्रता से कहा, अरे नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। अब मैं चलता हूँ। तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। माँ को अपनी बेटी गुड़िया पहले ही राजकुमारी के पास मिल चुकी थी, अतः वह अपने बच्चों को लेकर चली गई। राजा भी अपनी पत्नी के साथ महल की ओर चल पड़ा।
रास्ते में राजा विचारों में खो गया। उसने मन ही मन सोचा, यदि गहराई से देखा जाए तो यहाँ भी कर्म का ही खेल है। अगर मैं उस बच्चे को बचाने के लिए नहीं आता तो शायद वह बच्चा कभी अपनी माँ के पास लौट नहीं पाता और न ही सेठ का जीवन बच पाता। राजा ने गर्व से महसूस किया कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा है। अपने कर्तव्य को निभाने से ही वह सही राह पर आगे बढ़ पाया था और इसी ने न केवल एक परिवार को बचाया बल्कि कई जीवनों को संवार दिया। घनश्याम ने आदरपूर्वक पूछा, महाराज, आज 1 महीना पूरा हो चुका है, क्या आपको हमारे सवाल का जवाब मिल गया? राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ घनश्याम, मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। उत्सुकता से भरे घनश्याम ने कहा, तो फिर बताइए ना महाराज, क्या कर्म ही बड़ा है? राजा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं घनश्याम, कर्म अकेले बड़ा नहीं है। श्यामू ने उत्साह से पूछा, तो फिर भाग्य ही बड़ा होगा महाराज? राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं श्यामू, भाग्य भी बड़ा नहीं है। कर्म और भाग्य में से किसी एक को बड़ा ठहराना आसान नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। वे हमेशा साथ चलते हैं। राजा ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, यदि मनुष्य कर्म न करे तो भाग्य भी उसे फल नहीं देता, और जब वह पूरी निष्ठा से कर्म करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। इसीलिए कर्म के बिना भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं है। आज हमें जो भी सौभाग्य मिला है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम है। राजा ने गहरी दृष्टि से दोनों की ओर देखते हुए कहा, अतः हम कह सकते हैं कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर्म ही वह शक्ति है जो भाग्य को आकार देती है। राजा के इन शब्दों ने युवकों के मन में गहरे विचारों को जन्म दिया और वे समझ गए कि जीवन में कर्म का महत्व सर्वोपरि है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।